इसको एक्सप्लेन करें, बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होता। लेट्स टॉक अबाउट पार्स इंटरआर्टिकुलरिस। पार्स इंटरआर्टिकुलरिस होता क्या है, उसकी आपकी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है। दो मोरे होते हैं, ऊपर वाला मोरा और नीचे वाला मोरा, वो जब आपस में आकर जुड़ते हैं तो एक जॉइंट बनता है, उसकी प्रोजेक्शन होती हैं। आपको भी मोरों के दरमियान लिखिएगा, स्पेशली जब नेक्स्ट टाइम आप कुर्बानी करें तो उस पर आपको थोड़ा अंदाजा होगा। मोरे जब आपस में जुड़ते हैं तो एक जगह होती है जहां पे जॉइंट बनता है। उस जॉइंट का मकसद ये होता है कि आपकी स्पाइन को सपोर्ट देना, क्योंकि सारी बॉडी का वजन उस स्पाइन के ऊपर आगे पड़ा है ना, तो वो जॉइंट बनेगा, सपोर्ट मिलेगी तो आपकी स्पाइन सीधी खड़ी होगी। मेरे भाई फोटोकॉपी मार डॉक्टर साहब, स्पाइन के ऊपर कभी वजन नहीं पड़ेगा। स्पाइन के ऊपर क्यों वजन पड़ना है? वो पूरी डिस्क के ऊपर वजन पड़ता है, स्पाइन तो नीचे है। स्पाइन पे वजन पड़ गया तो स्पाइन तो टेढ़ी होगी, वो तो चलेगी मोरों के अंदर, वो तो चलेगी मोरों के ऊपर। वजन अगर वजन टलेगा तो वो कोई और खराबी है, और उसकी खराबी ये नहीं है कि वहां पे वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई, वो वहां पे तुझे समझ नहीं वहां पे क्या होना है। मैं मुंह से बात करूंगा, बाद में मेरी कपी करके तो मेरे मुंह पे मारोगे, मैं फलाना डॉक्टर आ जाएगा उसने मेरे फिर नई बात मुझे करनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये सारी कापियां कीमों की कर रहे हैं पूरी टोटल, इनके अपने पल्ले कल कख ना कंडा। तो अगर मुझे ये बताएं, स्पाइनल कार्ड को आप निकालें कभी, कुर्बानी करते हैं ना बकरे की, स्पाइनल कार्ड के ऊपर इसको ऐसा लटकाए, वो तो एक रबड़ है, वो कहाँ बर्दाश्त करेगी आपकी रीढ़ की हड्डी, ये बर्दाश्त करते हैं। स्पाइनल के ऊपर वजन आ गया, फलाना आ गया। ये डेड बॉडी की रिसर्च करने वाले लोग हैं, इनको फंक्शनों का देखें, फंक्शनों का जो पूरा तरतीब है ना, वो सिर्फ बंद डब्बी की स्टडी जो करता है ना वो है। हमारे पास बंद डब्बी की स्टडी है, हमने बंद डब्बी की स्टडी की हुई है, इन्होंने खोल के सारा कुछ अपने सामने रख के तो वो स्टडी की हुई है। इनको क्या पता वो प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम की वजह क्या है। वजह आने की बहुत सी और भी बहुत सी वजूहात होती हैं, और उस वजूहात को सिर्फ तबीब समझता है, ये इनकी समझ में नहीं आ सकता, ना इनको पता है इस चीज का। ठीक है, तो ये बात है जनाब। यहाँ पे ये पापा पता नहीं क्या कह रहा है। वो जगह होती है जहाँ पे दो मोरे, ऊपर वाला मोरा नीचे वाले मोरे से आके जोड़ा है, उसके जॉइंट बन रहे हैं। पार्स इंटरआर्टिकुलरिस होते हैं, एक राइट वाला होता है, एक लेफ्ट वाला होता है, ठीक है, और ये हर मोरे में होते हैं। फिर ये बायलैटरल पार्स डिफेक्ट का मतलब ये कि आपको जो पार्स इंटरआर्टिकुलरिस है, जिसने मोरे को मोरे से जोड़ना है, वो टूट गया। बायलैटरल पार्स डिफेक्ट का मतलब ये कि दोनों साइड का पार्स इंटरआर्टिकुलरिस टूटा हुआ है। इलाज क्या होता है? इनिशियली पार्स इंटरआर्टिकुलरिस डिफेक्ट में पेशेंट को पेन होती है, बैक पेन शदीद किस्म की। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये बैक पेन आपकी टांगों में भी चली जाती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी स्पाइन अनस्टेबल हो जाती है। अगर तो सिर्फ आपको बैक पेन हो रही है तो फिर पहले स्टेज पे इसको डायग्नोस करना जरूरी है कि ये हो क्यों रही है। जब एक बार डायग्नोसिस एस्टैब्लिश हो जाती है, और ये डायग्नोस न्यूरोसर्जन ने करना होता है, जब डायग्नोसिस एस्टैब्लिश हो जाती है, बीमारी की तशखीस हो जाती है, तो उसके बाद आपका इलाज शुरू किया जाता है। शुरू में मरीज को बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है, फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है, और स्पेशल किस्म की फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है। या आम फिजियोथेरेपी नहीं होती, फिजियोथेरेपी होगी। ऐसा पेशेंट दो जो तुम्हारे पास से बात हो, तुम कहोगे इसकी सर्जरी होनी है, जिसकी सर्जरी होनी है जनाब, तो हम कहेंगे नहीं होनी। ऐसा फिजियोथेरेपी लेके आओ जो बोलेगा भाई इसमें पैरालाइज को स्पेशल फिजियो हमने इजाद किया है, मैं देता हूँ पेशेंट, उसको इलाज करके दिखाओ कि उसको वो पैरालाइज उसकी खत्म कर दो। है कोई तुम्हारे पास स्पेशल? कौन सी स्पेशल तबीब है जो ऑलराउंडर है, जिसको पता है कि इसकी बीमारी को खत्म कैसे करना है? वो ना फिजियो का काम है, ना डॉक्टर सर्जन का काम है, ना ऑर्थोपेडिक का काम है, ना एमबीबीएस का काम है, ना WHO का काम है, ना तुम्हारी डॉक्टर माफिया का काम है, ना किसी शैतानी ताकत का काम है। वो सिर्फ तबीब का काम है। तिब्बे नबी का नारा लगाइए अभी तुम्हारे सबकी ऐसी की ऐसी। तिब्बे नबी जिंदाबाद। वर्ल्ड मेडिकल शैतानियत दजालियत की धज्जियां उड़ाने के लिए छोटा हकीम नजीर अराई। इनके पास टेक्नोलॉजी कितनी है, लाखों करोड़ों जेली PhD MBBS सर्जन लेटर पढ़ने पैदा होते हैं, तो एक हकीम कितने? एक हकीम जो रगड़ के बैंड पे जाता है। सुनाओ वफाक पंजाब HEC वालों, मजा आ रहा है? बहुत मजा आएगा। तो जनाब ये तिब्बे नबी की जो टीम है ना, ये इसको आप ना तो गुमराह कर सकते हैं, ना उनको लॉलीपॉप दे सकते हैं, याद रख लें। तो तिब्बे नबी का सेंटर पाकिस्तान में बनाया और अपने लोगों का इलाज करवाएं। और मैं जनरल असम साहब से कहता हूं स्पेशली देख लें सर्जनों की बड़े मैं किस तरह से क्लास लेता हूं। तो इनके पास किसी किस्म का इलाज नहीं, अपने बच्चों का इलाज कराएं और तिब्बे नबी के सेंटर ओपन करें। जनरल असम साहब आप एक अच्छा काम कर जाए अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए कर जाएं। ठीक है, तो ये बात हो गई। जिसका ये डॉक्टर मार साहब कहेंगे ना कि जहां पे इसकी सर्जरी होगी, हम कहेंगे नहीं होगी। ठीक है, पैरालाइज एक सिस्टम है, उस सिस्टम को जितनी देर तक सही करेंगे, पैरालाइज का जम के भी आएगा ना, कोई इलाज नहीं कर सकता। ये जमीन आसमान का फर्क है। समझो कि आपने यहां से जमीन से आसमान पे जाना है, जा सकते हो आप, तो जहाज का सहारा लोगे।
जहाज का सहारा लोगे, उड़न तश्तियों का सहारा लोगे, दजाली ताकतों का सहारा लोगे? जमीन से आसमान की तरफ जाना है तो सोचो कैसे जाना है, सोचो। ये तो तुम्हें स्टडी नहीं, अब सोचोगे ये कौन सी स्टडी है? ये जनाब जहां पे पीएचडी खत्म होती है, ये वो स्टडी है। उफ़ यार। तो ये बात है मेरे भाइयों। तो मेरा ख्याल है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगली जो वीडियो है ना मेरी, वो जनाब है उनके लिए, क्या उसको कहते हैं, सारे फिजियोथेरापी, सारे चीपा करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए है। तो जनाब ये लास्ट पे फिर मैं आपको बता दूं कि जो जिन्होंने निज़ाम तलीम हमारा जो बेड़ा गर्क किया, उसमें जनाब ये देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान, ठीक है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PSE पंजाब हेल्थ कमीशन में। तो जनाब डॉक्टर मुश्ताक अहमद सलियारी है, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर अनीस अहमद कुरैशी, डॉक्टर माजिद लतीफ़, ये सारे दलाल हैं यूथियों के, WHO के। इन्होंने जनाब रगड़ासाजी करके ना हमारे FTJ के ऊपर बदनामियाँ की, हमारे FTJ के स्टूडेंटों पे, हमारी जो हॉस्पिटलों में जापे थी ये सारी खत्म खुर्द बुर्द की। उसमें डॉक्टर मोहम्मद अच्छा मुख्तार रहमान है, फिर डॉक्टर शाहद अमीन है, फिर डॉक्टर शफीकुर रहमान है, फिर होम्योपैथिक डॉक्टर जमीर गोरी उर्फ मोरी उर्फ स्टोरी, नवी होम्योपैथिक, ठीक है। तो प्रोफेसर हकीम मसूर अजीज, हकीम अहमद सलीमी साहब सदर है नेशनल कौंसिल फतीब, हकीम राहत नसीम सोदरवी दर्द वालों के चिची पीपी, वही जो आजकल अखबारों में जीनत बने हुए हैं, अखबारों तक ही रहेंगे बस, इलाज तक नहीं आएंगे। वो चूरन खत्म, अब वहां पे तबीबों की ड्यूटी लगेगी अगर तुम्हें चेक करने के लिए। देखो तुम्हारे सारे दवाखानों को देखो कैसे चेक करते हैं। हकीम अहमद हसन नूरी, डॉक्टर मुश्ताक अहमद सलैरिया, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर अनीस अहमद,